अब हम स्टार्ट करते हैं फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? और ये क्वेश्चन मैंने अभी मिटाया नहीं है बिकॉज इसी में हम फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। देखिए मैं डाउट्स ही ले रहा हूँ, धीरे धीरे करके आप सभी के डाउट्स ही हो रहे हैं इनमें। तो अब देखते हैं कि किस तरह से फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाएगी। फील्ड इंटेंसिटी सिंबल इसका होता है E एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसका मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट मास। अगर किसी m मास पे किसी एक जगह पे F फोर्स लगा है तो यूनिट मास पे लगेगा F/m। दिस इज फील्ड इंटेंसिटी एंड इसकी जो SI यूनिट होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट होगी न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर किलोग्राम। ये है। अब मान लो ये क्वेश्चन आ जाए और इसमें ये m हटा के फाइंड फोर्स ऑन द मास प्लेस्ड एट ओरिजिन नहीं आके सवाल इस तरह से आ जाता है कि फाइंड फील्ड इंटेंसिटी। सपोज इसी सवाल को मैं सीधा रिपीट कर रहा हूं, फाइंड फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन। अगर आपको ये निकालना होता फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन, तो इसका तरीका वही है। आप पहले एक टेस्ट मास रख लो m, ओरिजिन पे आप एक टेस्ट मास रख दीजिए m, उस पे फोर्स निकालो। वही सब तरीका जो हमने पीछे लिया था जीपी का यूज करके, और ये आपका फोर्स आया 4/3 gm²। उसके बाद अब मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं। तो फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन F/m, तो E at the origin is F/m, F है 4/3 gm²/m। एक m से एक m कैंसिल, दिस इज 4/3 gm। अब क्वेश्चन में अगर m दिया है 6 kg, जैसा कि एक बच्चे ने भेजा था उसमें था m, आपने 6 kg इसमें पुट किया तो E निकल के आया 32, सो दिस इज 8g। अब देख लेना, आपका जिसका भी डाउट था सेम इसी पे बेस्ड ये डाउट था, बस एक स्टेप आगे जा रहा है कि जो पिछले में फोर्स निकाला, लास्ट में उस फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, वो आपका आ गया फील्ड इंटेंसिटी। अब फील्ड इंटेंसिटी के कुछ अलग अलग फॉर्मूलेज हैं जो आपकी बुक में, आपकी नोटबुक में मिलेंगे, और उनका यूज देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहली चीज कि पॉइंट मास है कोई m, अब ये मैं इधर सोर्स मास ले रहा हूं ना कि टेस्ट मास, जो फील्ड फैला रहे हैं। कोई पॉइंट मास है m, उसकी वजह से r डिस्टेंस दूर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? तो पॉइंट मास की वजह से r डिस्टेंस दूर फील्ड इंटेंसिटी उसकी खुद की तरफ होगी एंड इसका फॉर्मूला होता है gm/r²। तरीका वही है, यहाँ कोई भी m0 मास रखो, उसमें फोर्स लिखो gm/m0/r², फिर उसके मास से डिवाइड कर दो, वो E आ गया। ये तो पहला हुआ पॉइंट मास की वजह से। सेकंड, मैं बस एक दो बता रहा हूं, जो आपके डाउट्स आ रहे हैं उन्हीं को ले रहा हूं। सेकंड, सेल एक यूनिफॉर्म सेल है, एक यूनिफॉर्म सेल है खाली। सेल का मतलब होता है होलो स्फीयर, रेडियस इसका है r, ये होलो है, और इसका मास है m। तो हमने सेल थ्योरम्स पढ़ी है कभी, तो उनके अकॉर्डिंग बाहर किसी स्मॉल r डिस्टेंस दूर जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सेंटर की तरफ होगी, और वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी gm/r²। मतलब कि जैसे आपने सारा मास समेट के कहां रख दिया हो उसके सेंटर पे, और अंदर कहीं भी आप देखेंगे एक यूनिफॉर्म सेल के अंदर फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। मतलब अंदर रखे हुए किसी भी मास पे वो कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा। ये आपकी सेल थ्योरम्स थी। और एक और मैं बता रहा हूं, सॉलिड स्फीयर। सपोज कीजिए ये कोई भी एक पूरा यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म ये भी, वो भी यूनिफॉर्म ही था, और रेडियस है इसका r, मास टोटल जो भरा है दैट इज m। तो बाहर वाले पॉइंट पे तो ये भी वो सेम फॉर्मूला रखता है, आपको सारा मास समेट के सेंटर पे रखना होगा। तो किसी भी r डिस्टेंस दूर बाहर जो फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट विल बी gm/r²। लेकिन अगर आप अंदर
इसके अंदर कहीं रखोगे तो जो फील्ड इंटेंसिटी होगी, यहां लिख देता हूं अंदर की, GM/R³ इंटू स्मॉल r, GM/R³ इंटू स्मॉल r। और एक बात याद रखें कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज ऑल्सो फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ ही है। तो जो सवाल वेरिएशन ऑफ जी पे होंगे इसके बाद देखेंगे, लेकिन अभी हम इन पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो मैं देता हूँ। ये फॉर्मूले आप ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा, एक में नहीं 2 या 3 बच्चों का सेम डाउट है कि एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, मास है उसका m, सेम इतने ही मास का एक होलो स्फीयर है, सेल है। मान लो ये डिस्टेंस 2r है, एग्जैक्टली आप देख लेना आपके सवाल में जो भी था, मैं तो एक तरीके से एक सवाल दे रहा हूं आपको, ये r है 2r है, और बीच में स्मॉल r या x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है, वहां एक टेस्ट मास रखा गया है m, ये कैपिटल M, वो भी कैपिटल M, और बीच में रख दिया हमने स्मॉल m। और आपको निकालना है फाइंड फोर्स ऑन स्मॉल m, ये आपको निकालना है फाइंड फोर्स ऑन m, ये है। तो दोनों की वजह से फोर्स निकल के उसका वेक्टर सम होगा, बट जो सेल है, सेल के लिए तो अंदर F, मैं सॉल्यूशन इसका बताऊं, ऑन m ड्यू टू सेल, सेल की वजह से तो अभी पढ़ा फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, फोर्स 0 होगा, या फिर फर्स्ट वो सेल थ्योरम आप लगा सकते हो। और F ऑन m ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, वो ऐसे होता है जैसे आपने सारा मास समेट के इसके सेंटर पर रख दिया हो, तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर। तो जो नेट फोर्स आया दैट विल बी इक्वल टू G कैपिटल M अपॉन x स्क्वायर। तो फील्ड इंटेंसिटी पे इस टाइप के से क्वेश्चंस आते हैं। आपको मैंने फॉर्मूला बता दी, बाकी जस्ट मैं डाउट्स ही ले रहा हूँ, तो और फॉर्मूले आपके बुक्स में या नोटबुक में होंगे, वहां से आप रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू।